सिर्फ 96 घंटे। जी हां, सिर्फ 96 घंटों के अंदर देश की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल मशीनें एक अनजान इंटरनेट मूवमेंट के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। मतलब ये कैसे मुमकिन है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे डार्क और अनसुने सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में हमारे पूरे सिस्टम को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, 10.4 मिलियन वर्सेस 8.7 मिलियन। और नहीं, ये किसी हैकर का चुराया हुआ डेटा बिल्कुल नहीं है। ये एक शॉकिंग हकीकत है। महज 4 दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक एकदम नई मिस्टीरियस सी पार्टी ने इंस्टाग्राम पर सीधे रूलिंग पार्टी को पीछे छोड़ दिया। रातों रात, लिटरली रातों रात 10 मिलियन से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। सवाल यह है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कह सकते हैं ट्विस्ट यहीं पर छिपा है। एक तरफ हमारी वो पुरानी ट्रेडिशनल राजनीतिक मशीनें हैं जिन्होंने पिछले 12 सालों में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, 18,000 से ज्यादा पोस्ट्स कर डाली। और दूसरी तरफ है जीरो बजट। जी हां, शून्य। कोई पीआर एजेंसी नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, महज 56 पोस्ट वाला एक डार्क मीम पेज जिसने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा तहलका मचाया कि सब देखते रह गए। लेकिन इस आग की शुरुआत असल में बहुत ही डार्क है। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। तभी अचानक से एक ऐसा कमेंट सामने आता है जिसने एक सोए हुए ज्वालामुखी को मानो फटने पर मजबूर कर दिया। बेरोजगार युवाओं की तुलना सीधे कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट से कर दी गई। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर जो तूफान खड़ा हुआ उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। सोच कर देखिए, जब सिस्टम अपने ही युवाओं को सच में कीड़े मकोड़े समझने लगे तो बगावत तो तय है ना। वो यूथ जो सालों से बेरोजगारी, बार बार रद्द होती भर्तियों और कभी खत्म ना होने वाले पेपर लीक के बोझ तले कुचला जा रहा था, उसने इसी अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनका सीधा सा जवाब था, हाँ, हम कॉकरोच हैं। और दोस्तों, ठीक यहीं से जन्म हुआ एक बहुत ही खतरनाक पलटवार का। अब सवाल उठता है कि इस खामोश सी दिखने वाली क्रांति के पीछे असली मास्टरमाइंड आखिर है कौन? तो मिलिए अभिजीत दीपके से। उम्र महज 30 साल, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जो इससे पहले एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। पर यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस पूरी की पूरी क्रांति की चिंगारी अमेरिका के एक छोटे से डॉर्म रूम से भड़काई गई थी, वो भी सिर्फ कुछ साधारण एआई टूल्स और महज एक सिंपल से गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके। यकीन करना मुश्किल है, पर सच है। वैसे जहां हमारी आम राजनीतिक पार्टियां हमेशा झंडा उठाने वाले एकदम आज्ञाकारी लोगों को ढूंढती फिरती हैं, वहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की शर्तें सच कहूं तो आपको हिला के रख देंगी। इस पार्टी में एंट्री पाने के लिए 4 बहुत ही डार्क और एकदम अजीबोगरीब क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हैं वो 4 क्राइटेरिया। पहला, इंसान पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए। दूसरा, परम आलसी मतलब हद से ज्यादा। तीसरा, 24 घंटे ऑनलाइन रहने की भयंकर लत होनी चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया, प्रोफेशनली अपनी भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए। मतलब सोचिए, हमारा सिस्टम जिन चीजों को सबसे बड़ी नाकामी मानता है ना, इस मूवमेंट ने ठीक उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। यहां फेलियर होना ही अपने आप में सबसे बड़ी डिग्री है। लेकिन रुकिए, अगर किसी को भी ये लग रहा है ना कि ये सब सिर्फ इंटरनेट का एक चलता फिरता टाइम पास मजाक है, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि इन मीम्स और हंसी मजाक के पर्दे के ठीक पीछे एक बहुत ही डेंजरस मैनिफेस्टो छिपा हुआ है। कुछ ऐसी रैडिकल और एक्सट्रीम मांगे जिन्होंने बड़े बड़े पावरफुल नेताओं की सच में नींद उड़ा दी है। सीजेपी ने सीधे सीधे ये 5 विस्फोटक वादे किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की कोई सीट नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर एक भी वोट डिलीट हुआ तो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगेगा। जी हाँ। तीसरा, महिलाओं को कैबिनेट में सीधा 50% रिजर्वेशन। चौथा, बड़े कॉर्पोरेट्स के मीडिया लाइसेंस तुरंत रद्द। और पांचवा, दल बदल करने वाले विधायकों पर सीधे 20 साल का बेहद सख्त बैन। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे दिलचस्प पहलू पता क्या है? इनकी बगावत का तरीका। जरा सोचिए, हमारे पारंपरिक राजनेता क्या करते हैं? बड़ी बड़ी रैलियां, घंटों लंबे भाषण और वही पुराने खोखले वादे। लेकिन सीजेपी का हथियार क्या है? सिर्फ मीम्स, व्यंग यानी सार्काज्म और सालों से दबी हुई शुद्ध भड़ास। क्योंकि इतिहास गवाह है,
जब सिस्टम लोगों की बात सुनना पूरी तरह बंद कर देता है तो तीखा व्यंग ही सबसे धारदार हथियार बन जाता है। अब जरा माहौल को समझते हैं। इस नंबर 17 पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बात सिर्फ एक मीम पेज की नहीं हो रही है। ये असल में एक अंदर से टूट चुके सिस्टम की बहुत ही दर्दनाक चीख है। नीट पेपर लीक जैसी भयंकर घटनाओं की वजह से अभी हाल ही में 17 छात्रों ने पूरी तरह हताश होकर अपनी जान दे दी। ये जो भयंकर गुस्सा हम इंटरनेट पर देख रहे हैं ना, वो अचानक कहीं हवा से नहीं आया है। उसकी गहरी जड़ें इसी भयानक अनकहे दर्द में छिपी हुई हैं। और इसी हताशा की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कुछ ऐसे डरावने आंकड़े। सोचिए, सिर्फ एक राज्य बंगाल में 90 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं। आज की युवा को सच में ये लगने लगा है कि उनकी डेमोक्रेटिक आवाज को, उनके हक को जानबूझकर सिस्टमैटिक तरीके से मिटाया जा रहा है। जब देश के नागरिक को ये लगने लगे कि सिस्टम में उसके वोट की कोई अहमियत ही नहीं बची है, तो फिर गुस्सा इस तरह फूटना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इस पूरे इंटरनेट मूवमेंट के पीछे का सबसे खौफनाक और शायद सबसे कड़वा सचना इस एक बयान में साफ झलकता है। फाउंडर ने कहा था, कॉकरोच हमेशा वहीं पनपते हैं जहां सिस्टम बुरी तरह से सड़ रहा होता है। अगर आज देश के लाखों युवा खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हो गए हैं, तो ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि हमारा सिस्टम अंदर ही अंदर से कितना ज्यादा खोखला और बीमार हो चुका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में जो सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है, वो ये है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का कुछ दिनों का गुस्सा है, बस एक गुजरता हुआ मजाक, या फिर क्या ये देश के युवाओं द्वारा शुरू की गई एक ऐसी खौफनाक क्रांति की शुरुआत है जो आने वाले समय में इस पूरे सिस्टम की नींव को हमेशा के लिए हिला के रख देगी? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।